हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विश्वजीत और आज हम देखने जा रहे हैं स्विच केस के बारे में। तो स्विच केस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बेसिकली स्विच केस होता क्या है कि बहुत सारे केसेस यहाँ पर लिखे जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसका आउटपुट भी यहाँ पर लिखा जाता है। तो एक केस क्या होता है कि एक मान लो एक पॉसिबिलिटी है, अगर वो पॉसिबिलिटी हो जाए तो उसके अकॉर्डिंग जो आउटपुट हमने लिखा है वो यूज़र को शो होता है। तो देखो यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने क्या किया है कि एक छोटा सा प्रोग्राम लिया है। उसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक मेन्यू प्रिंट कर रहे हैं होटल का। तो उस मेन्यू में हमें क्या मिलेगा कि पिज्ज़ा है, बर्गर है, आइसक्रीम है, फ्राइज है और कोक है। तो यूज़र को क्या करना है, उस अकॉर्डिंग उसका इनपुट देना है। मतलब पिज्ज़ा के लिए प्रेस 1 करना है, बर्गर के लिए 2 करना है, ऐसे ही 1 से लेके 5 तक हमने इनपुट दिए और वो इनपुट हम चॉइस वेरिएबल में क्या कर रहे हैं, यूजर से ले रहे हैं और वो चॉइस वेरिएबल हम क्या कर रहे हैं, आगे स्विच केस को पास कर रहे हैं। तो देखो, हमने एक बार यूजर से इनपुट लेने के बाद क्या होगा कि वो जो चॉइस है वो स्विच केस में जाएगा और उस अकॉर्डिंग वो चेक करेगा कि यूजर ने क्या इनपुट दिया है 1 से लेके 5 तक, और जो भी इनपुट यूजर ने दिया है उस अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, उसका आउटपुट प्रिंट कर देगा। अगर उसने 1 से लेकर 5 तक कोई भी नंबर नहीं दिया हो और दूसरा कोई भी नंबर दिया है तो वो डिफ़ॉल्ट केस में चला जाएगा और वो प्रिंट करेगा कि आपने चॉइस जो दी है वो गलत चॉइस दी है। तो ये ऐसा एक सिंपल प्रोग्राम हमने स्विच केस का लिखा है और हम इसे क्या करने वाले हैं, प्रिंट करके देखने वाले हैं कि ये सही से चलता है या नहीं चलता। तो देखो, हमने यहाँ पर जावा प्रोग्राम रन किया है और हमें यहाँ पर मेन्यू दिखाई दे रहा है। तो देखो, चॉइस हम यहाँ पर डालेंगे। अब हम 4 इनपुट डाल के देखते हैं कि क्या होता है। देखो, एंटर किया। देखो, थैंक यू फॉर ऑर्डरिंग फ्राइज। मतलब ये क्या किया कि हमारी चॉइस लिया इसने और चॉइस लेके ये स्विच केस में गया 4। तो जहां पर भी केस नंबर 4 लिखी है और उसके सामने जो हमने आउटपुट लिखा है वो क्या किया, उसने प्रिंट कर दिया, थैंक यू फॉर ऑर्डरिंग फ्राइज। तो ये होते हैं स्विच केसेस और इसमें हम एक डिफॉल्ट जो केस लिखी है उसका आउटपुट अगर हमें लाना है तो एक गलत हमको चॉइस देनी पड़ेगी। तो ये भी करके देखते हैं हम। तो देखो, यहाँ पर हम 1 से 5 तक इनपुट न लेके दूसरा कोई तो इनपुट दे के देखते, मान लो एक 7 दे के देखते। तो 7 देने पर यहाँ पर आया, देखो, यू एंटर रॉन्ग चॉइस। मतलब ये डिफॉल्ट में चला गया और ये जो भी हमने लिखा है वो प्रिंट कर दिया। तो ये होता है स्विच केस और ये बहुत जगह यूज भी होता है कि मान लो जहाँ पर आपको यूजर के थ्रू इनपुट लेना है, कुछ इनपुट लेके जो भी इनपुट यूजर ने दिए उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे टास्क है। अगर वो टास्क आपको 1 बाय 1 परफॉर्म करने हैं, तो यहाँ पर ये बहुत अच्छे से रोल प्ले करता है। तो ये हो गया स्विच केस। और एक चीज हम आज देखेंगे कि पिछले वीडियो में हमने ऑपरेटर्स के बारे में सीखा था और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमने देखे थे। तो आज ही वैसे ही कुछ, तो आज ऑपरेटर्स हम लेके यहाँ आए। लॉजिकल ऑपरेटर्स कहते हैं उसे। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं हम देखते हैं 1 बाय 1। एक तो लॉजिकल एंड होता है जिसे हम एम्पस है एम्परसन इससे डिनोट करते हैं, एम्पस है एम्परसन। और दूसरा होता है लॉजिकल और, जिसे हम दो स्ट्रेट लाइन से डिनोट करते हैं। और तीसरा होता है लॉजिकल नॉट। तो ये 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं और ये कैसे वर्क करते हैं हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि इनपुट लिया है एक यूजर के थ्रू और उस इनपुट को हम क्या कर रहे हैं, एक कंडीशन में चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 कंडीशन है बेसिकली। तो एक साथ 2 कंडीशन चेक हो रही है और बीच में हमने उसे एन% दिया है सबसे पहले। तो इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों कंडीशन जो है, अगर वो दोनों कंडीशन ट्रू हो गई तभी ये इफ ब्लॉक क्या करेगा, इफ ब्लॉक के अंदर एंटर करेगा। यही एम% का काम होता है।
एंड लॉजिकल एंड का काम होता है। दोनों में से एक भी अगर केस, एक भी कंडीशन फेल हो गई तो ये इफ में एंटर नहीं करेगा और एल्स में जाएगा। तो इसे हम रन करके देखते हैं लॉजिकल एंड के क्या है। उससे पहले हम ये कमेंट आउट कर लेते हैं लॉजिकल और लॉजिकल नॉट, और हम प्रोग्राम प्रिंट करके देखते हैं। देखो एंटर द नंबर है। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है लिखी है, नंबर जो है वो 10 से बड़ा होना चाहिए और नंबर जो है वो 50 से छोटा होना चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक नंबर देंगे 40, ये 10 से भी बड़ा है और 50 से कम है। तो इसका क्या आउटपुट आता है देखते हैं। देखो एंटर सक्सेसफुली, मतलब ये इफ ब्लॉक में चला गया क्योंकि दोनों कंडीशन इस केस में ट्रू हो गई। और एक भी कंडीशन फेल हो जाती तो हम क्या कर जाते, कंडीशन फेल में आ जाते। तो ये भी करके देखते हैं। तो एक गलत इनपुट लेते कि नंबर जो है वो 10 से तो बड़ा लेते, लेकिन 50 से छोटा जो है वो नहीं लेंगे। तो यहाँ पर 60 देख के देखते हैं, 60 50 से बड़ा है तो ये कंडीशन फेल कर जाएगी और हम इस एल्स ब्लॉक में चले जाएंगे। तो देखो यहाँ पर आ गया कंडीशन फेल, मतलब ये भी सही से चल रहा है। तो यही होता है लॉजिकल एंड, बस और कुछ नहीं होता। इसमें दोनों कंडीशन ट्रू आनी चाहिए। और लॉजिकल और भी देखते हैं हम क्या है, ये कमेंट आउट कर लेते हैं। देखो लॉजिकल और में क्या होता है कि इसमें भी हमने एक दो कंडीशन लिखे हुए हैं और हम कंडीशन चेक कर रहे हैं। अगर इसमें से एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो हम इफ ब्लॉक में चले जाएंगे, वरना दोनों अगर फेल होती है तभी हम एल्स ब्लॉक में चले जाएंगे। मतलब इसके लिए एंड जो है ऊपर हमने यूज किया वैसे नहीं है, दोनों कंडीशन ट्रू आना इधर मैंडेटरी नहीं है। तो एक कंडीशन भी इसमें ट्रू हो जाए तो तब भी हम इसमें सक्सेसफुली एंटर कर जाएंगे। तो इसे भी रन करके देखते हैं हम। यहाँ पर रन करने के बाद हम एक नंबर लेंगे। यहाँ पर कंडीशन क्या दी है हमने कि नंबर जो है वो 10 से क्या चाहिए, छोटा चाहिए, और नंबर जो है वो 5 से भी छोटा चाहिए। तो एक नंबर हमने ले लिया, मान लो कि 9 लिया, तो एंटर सक्सेसफुली, मतलब हम इसमें अंदर चले गए, एक कंडीशन हमारी ट्रू होगी। अब दोनों कंडीशन अगर फेल करना है तो क्या नंबर देना पड़ेगा, 10 से छोटा नंबर चाहिए बराबर, और 5 से भी छोटा चाहिए बराबर। तो हम अगर 11 इनपुट देंगे तो ये कंडीशन फेल कर जाएगी। देखो देखो कंडीशन फेल हो गई, मतलब 11 जो है वो 10 से छोटा है क्या, नहीं है, और 5 से छोटा है क्या, नहीं है। तो दोनों कंडीशन इसमें फेल हो गई तो हम इसमें चले गए एल्स ब्लॉक में और कंडीशन फेल कर गई। तो यही है लॉजिकल और, जिसमें एक ही कंडीशन कौन सी भी ट्रू आना चाहिए, दोनों आ गई फॉल्स में चला जाएगा। अब हम देखते हैं लॉजिकल नॉट क्या होता है। ये भी बहुत आसान है। लॉजिकल नॉट में क्या होता है कि जो कंडीशन है उसका जो आउटकम आ रहा है, मतलब नंबर इज ग्रेटर देन 10, हमने यहाँ पर एक कंडीशन ली है। अगर यहाँ पर 20 में नंबर ले लूँ, 20 इनपुट, तो वो क्या हो गया, कंडीशन ट्रू हो गई ना कि 20 तो 10 से बड़ा है। लेकिन यहाँ पर हमने जो लॉजिकल नॉट लगाया है इसकी वजह से क्या होगा कि वो आउटपुट को अगर ट्रू होगा तो फॉल्स कर देगा, और अगर फॉल्स होगा तो ट्रू कर देगा। बस इतना ही है इसमें। तो ये भी हम रन करके देखते हैं। देखो एंटर द नंबर, अभी मैंने यहाँ पर 20 आउटपुट लिया तो ये देखो कंडीशन फेल में चला गया, जाना इसे इफ में चाहिए था, लेकिन ये अगर ट्रू ट्रू रिजल्ट है तो उसको फॉल्स करके इधर भेज देगा, अगर फॉल्स है तो ट्रू करके भेज। अगर एक फॉल्स कंडीशन भी हम ले लेते तो हम एंटर सक्सेसफुल में चले जाएंगे। अभी देखो हम 5 इनपुट लेते हैं तो 5 क्या है, 10 से बड़ा है क्या, नहीं, तो ये इस एल्स में चला जाया रहता,
लेकिन नॉट लगाने की वजह से वो कंडीशन जो फॉल्स है वो ट्रू हो गई और इफ में चले गई। देखो फाइल लेके देखते हैं हम। फाइल लेने के बाद देखो एंटर सक्सेसफुली, मतलब ये इसमें चला गया। तो ये लॉजिकल नॉट, तो ये 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स है। ये हमें बहुत जगह यूज होते हैं प्रोग्रामिंग में, जहां पर इसका लॉजिक हो वहां पर ये यूज करना चाहिए दो दो कंडीशन को चेक करते वक्त। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।